अगली खबर दिल्ली के आर के पुरम के सेक्टर 4 से है। यहाँ पर होंडा सिटी कार में हुई 3 दोस्तों की मौत की गुत्थी अभी पहेली की पहेली बनी है। नाम है निशांत, लक्ष्मण और बलविंदर। इनकी मौत आखिर हुई कैसे? शुरुआती रिपोर्ट्स की बात करें, शुरुआती जानकारी के अनुसार तीनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के चलते हुई, लेकिन पुलिस के अनुसार कार का शीशा खुला हुआ था। ऐसे में जहरीली गैस से मौत कैसे हो सकती है? सवाल अहम है। रिपोर्ट है हमारे रिपोर्टर मनीष प्रसाद की, खास आप देखिए। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और एसी ऑन है तो सावधान और सचेत हो जाइए। अगर आपकी गाड़ी का एयर कंडीशन ठीक नहीं है तो सही से सर्विसिंग करवा लें। अवॉइड करें कि इसमें चाइनीज गैस ना डाली जाए। एयर फिल्टर को भी ध्यान से साफ करवाएं। अगर ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव शुरू हो जाए और आपको पता भी न लगे। लक्ष्मण, निशांत और बलविंदर, इन तीनों दोस्तों की मौत कैसे हुई? इस सवाल का जवाब पुलिस अभी भी तलाश रही है। पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि तीनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से हुई। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो डेथ होती है बिल्कुल यू कैन से कि लीस्ट पेनफुल डेथ होती है, जिसका एहसास नहीं होता है। और मोस्ट कॉमनली ये देखा जाता है, हिल स्टेशन पे गए, हनीमून कपल स्वीट में बंद किया, आग जलाई, वहां लकड़ी जलाई और सारी चीजें बंद कर ली, एग्जॉस्ट नहीं है तो सुबह उनकी पता चलता है कि मौत हो गई। तो कार में भी जनरली जो मोस्टली एपिसोड्स रिपोर्टेड होते हैं वो क्लोज्ड गैरेज में एयर कंडीशन ऑन करके, जिससे कि वही एग्जॉस्ट से कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसे असर करती है और इंसान आखिर कैसे मौत के मुंह में चला जाता है। इस गैस में कोई गंध नहीं होती, जिसके चलते रिसाव का पता ही नहीं चलता। इस गैस के असर से शरीर निढाल हो जाता है और शरीर काम नहीं करता। धीरे धीरे बेहोशी आने लगती है और इंसान कोमा में चला जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बाद कुछ ही देर में मौत हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स करते हैं एंड पीपल स्टार्ट बिकमिंग डिलीरियस, हैलुसिनेशंस भी होता है एंड स्लोली विद एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डेथ भी हो जाता है इन क्लोज स्पेस। लेकिन जिस हालत में तीनों की लाश मिली है उसे गैस से मौत होने की आशंका बेहद कम नजर आती है। आइए बताते हैं आखिर कैसे। पीछे की खिड़की का शीशा 2 इंच तक खुला होने के बावजूद क्या गैस का असर मुमकिन? गाड़ी में प्याज और चटनी रखी मिली है, क्या उन्हें कुछ जहरीला पदार्थ खिलाया गया? गाड़ी के पास स्टील के 2 गिलास मिले हैं, उन्हें जहरीला पेय तो नहीं पिलाया गया? पुलिस की शुरुआती जांच में ये साफ हो गया कि कोई भी फाउल प्ले नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने निकल के आई कि इन तीनों दोस्तों की मौत की वजह गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हो सकता है। इसीलिए इस समय विसरा को प्रिजर्व कर लिया है और सीएफएसएल रिपोर्ट के बाद ये पुष्टि हो पाएगी कि इन तीनों दोस्तों की मौत की असली वजह क्या है। लेकिन शुरुआती जांच के मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कैमरा पर्सन ज्योतिर्मय के साथ मनीष प्रसाद, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की पॉइजनिंग के चलते जान जा सकती है? न्यूज एक्सप्रेस के रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने खास बातचीत की है डॉक्टर राजेश पांडे से। आइए देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की इस घटना ने एक बार फिर से सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर घटना कैसे घटी? इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी निकल के आई कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से पॉइजनिंग हुई और फिर इनकी मौत हुई। किस सिनेरियो में क्या इम्पैक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर कोई गाड़ी में बैठा है तो? कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मली एटमॉस्फेयर में जो आती है वो कार, गाड़ी के एग्जॉस्ट, जो आग जलती है, धुआं आता है, उससे आती है। अगर आप हमारी एयर की कंपोजिशन देखें, उसमें 21% ऑक्सीजन है, बाकी नाइट्रोजन है। तो जो भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड का देखते हैं, जहां होर्डिंग्स लगी हैं, पीपीएम, जहां पोल्यूशन वाले बोर्ड्स हैं, वो कार एग्जॉस्ट और जो भी हमारा फ्यूल बर्न हो रहा है उसकी वजह से है। एंड नॉर्मली जब भी ये जाती है, ये शरीर में ऑक्सीजन को रिप्लेस करती जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, तो इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ये ऑक्सीजन रिप्लेस होती जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाता है और सारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये एक साइटोटॉक्सिक पॉइजन की तरह से काम करता है। सारी रिएक्शंस बॉडी की बंद हो जाती हैं और सारी
जो भी प्रोसेसेस हैं वो बंद हो गई, तो अल्टीमेटली अगर रेमेडियल मेजर्स नहीं मिलते हैं, जैसे इलाज यही है कि इसमें ऑक्सीजन दिया जाए, हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन दिया जाए, अगर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन है तो वो भी अगर पॉसिबल है तो वो दिया जाए। तो जितना ज्यादा मात्रा में ये एक्यूमुलेट होती जाएगी, जितना फास्ट एक्यूमुलेट होगी, उतना फास्ट पेशेंट बेहोश होगा। दूसरा चीज ये पेनलेस है, तो एहसास नहीं होता कि हमारे को कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल पेनलेस धीरे धीरे बेहोशी आती है, उसके बाद मरीज पूरा बेहोश हो जाता है। फिर अगर डिस्कवर ना हो, उसी कंडीशन में पड़ा रहे, तो उसकी मौत हो सकती है।